दोस्तों, तकदीर का लिखा कोई नहीं बदल सकता है। अगर इंतजार के भरोसे रहोगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अगर कर्म करोगे तो समय अवसर आपको जरूर देगा, सफलता भी आपको मिलेगी। अच्छे कर्म करने वालों को हमेशा अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्म करने वालों को हमेशा बुरा फल मिलता है। यही दुनिया का दस्तूर है। प्रिय बंधुओं, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एक नया युग में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको कहानी बताएंगे, ऐसी कहानी बताएंगे जो भी बहुत ज्ञानवर्धक होने वाली है। इस कहानी को पूरा सुने, आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा और आप अगर कहानी का अनुसरण करते हैं, अपने परिवार वालों को बताते हैं, तो आपके जीवन में हमेशा सफलता और परिवार में सफलता बनी रहेगी। प्रिय बंधुओं, आइए तो इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी है एक टिटहरी और एक टिटहरा की। ये दोनों रात में एक पेड़ के नीचे बैठे थे। बारिश बहुत तेजी हो रही थी और आसमान में बिजली चमक रही थी। टिटहरी अपने अंडे रखाए बैठी थी और बोल रही थी कि अगर हम सो गए तो ये हमारे अंडे कोई सांप या कोई ऐसा जानवर आके खा जाएगा। तो दोनों टिटहरी टिटहरा पछता रहे थे और दोनों आपस में कह रहे थे कैसे रात कट जाए, सुबह होते ही हम इन अंडों को कहीं अच्छे ठिकाने पर लगा देंगे। तो टिटहरा कहता है कि टिटहरी से कैसे रात कटेगी। टिटहरी बोली है। फिर टिटहरी टिटहरा से कहती है, स्वामी कोई ऐसी कहानी या कोई ऐसी बात सुनाओ जिससे रात पूरी गुजर जाए और हम अपने अंडों की सुरक्षा कर सकें और जीवन में सीख देने वाली ऐसी कहानी सुनाओ। टिटहरा कहता है, ठीक है, तो मैं आपको ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिससे कोई जीवन में नई सीख मिलेगी और रात भी गुजर जाएगी। बात बहुत पुरानी है। एक गांव में दो व्यापारी रहते थे। एक का नाम मनसुख लाल था और एक का नाम श्याम लाल था। दोनों रत्न के कारोबारी थे। इनका व्यापार कई देशों में फैला हुआ था। मनसुख लाल के दो बेटे थे जिनका नाम रामलाल और श्यामलाल था। रामलाल दौलत के रुतबे में बहुत घमंड था, जबकि श्यामलाल एक शरीफ और सुलझा हुआ इंसान था। घमंड के साथ साथ रामलाल में ईर्ष्या और बेईमानी का अवगुण भी था। समय के साथ साथ मनसुख लाल की उम्र बढ़ती जा रही थी। ऐसे में दोनों बेटों ने कारोबार पिता से अधिक हाथ बटाना शुरू कर दिया। कुछ समय के पश्चात मनसुख लाल चल बसे और कारोबार का पूरा भार रामलाल और श्यामलाल के कंधों पर आ गया। बड़ा भाई होने के नाते रामलाल ने व्यापारिक फैसले में अपनी मर्जी चलानी शुरू कर दी। रामलाल बेईमानी और मक्कारी भरे फैसले लेने ना असली रत्न के नाम पर वह नकली रत्न का व्यापार करने लगा, जिससे उसका मुनाफा बढ़ने लगा। इस मुनाफे से उसमें काफ़ी बचत होने लगी और उसका चरित्र भी काला हो गया। दौलत के घमंड में वह परिवार में उन्मादी जैसा व्यवहार करने लगा। दूसरी तरफ शरीफ और सुलझे हुए श्यामलाल को शुरू में तो रामलाल की बेईमानी का इल्म तो नहीं हुआ, प्रिय बंधुओं, परंतु जब उसे व्यवहार में परिवर्तन देखा तो पूरे माजरे को समझने में उसे ज़्यादा देर नहीं लगी। श्यामलाल की करतूतों से रामलाल की करतूतों से श्यामलाल को बड़ा दुख। उसने रामलाल को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु वह नाकाम रहा। दोस्तों, उल्टे ही रामलाल श्यामलाल पर खपा हो जाता। व्यापार के बंटवारे का बहाना ढूंढने लगा। बंटवारे में भी उसे बेईमानी की साजिश रची, घर में कलह का माहौल पैदा किया। अंततः रामलाल अपनी साजिश में सफल रहा और श्यामलाल के हिस्से के व्यापार पर वह कब्जा कर बैठा। रामलाल के व्यवहार से दुखी होकर श्यामलाल ने घर में दूसरी जगह अपना ठिकाना बनाया और रत्न के अपने व्यापार को नए सिरे से शुरू किया। ईमानदारी की नींव पर शुरू हुआ श्यामलाल का व्यापार जल्दी ही चल निकला। एक तरफ जहां श्यामलाल की ख्याति देश विदेश में बढ़ने लगी, वहीं दूसरी तरफ रामलाल की करतूतों की पोल खुलने लगी। नकली रत्न के व्यापार के
नाम के कारण रत्न बाजार में रामलाल की साख को जोरदार धक्का लगा और उसके व्यापार का दायरा सिमटने लगा। अंततः नौबत यहाँ तक आ गई कि बाहर क्या अपने शहर में भी कोई व्यापारी रामलाल का रत्न लेने के लिए तैयार न हुआ। अब तो नौबत यहाँ तक आ गई कि रामलाल को धन के अभाव पर भी अपना घर दुकान बचाना मुश्किल पड़ रहा था। जल्दी ही रामलाल के हाथ से सब कुछ निकल गया और वह परिवार सहित सड़क पर आ गया। रामलाल को अपने किए पर पछतावा हो रहा था, परंतु उसकी तकदीर ने जो खेल खेल दिया उससे आसानी से पीछे आना उसके लिए संभव नहीं था। दूसरी तरफ श्यामलाल की तकदीर का खेल था जिसकी बदौलत वह रंक से राजा बन गया था। जब रामलाल की बदहाली की खबर श्यामलाल को लगी तो उससे बड़ा दुख हुआ और पुरानी बातों को भूलकर वह भागा भागा अपने बड़े भाई रामलाल के पास। प्रिय बंधुओं, भाई भाई का प्रेम ऐसा प्रेम होता है कि उसने सारे गिरे सिक्के भुलाकर भी अपने भाई को गले लगाने की कोशिश की और उसे जब पता चला कि भाई हमारा बहुत दयनीय स्थिति से गुजर रहा है तो आ करके वह मिलता है और रामलाल के लाख मना करने के बाद भी उसे परिवार सहित अपने पास ले गए। यह भी तकदीर का खेल ही था कि जिस भाई के साथ रामलाल ने बदसलूकी की और उस सड़क पर पहुंचा दिया, सारा पिता का धन हड़प लिया और फिर वह भाई उसे अपने घर से उठाकर प्यार से अपने घर लाता है और कहता है, भाई यहीं रहो और अच्छे से रहो, जो भी है ऊपर वाले की किस्मत से होता है। जो आपने किया वो आपको मिला, जो हमने किया वो हमें मिला। तो इस समझ और भाई की ईमानदारी की तरफ से रामलाल बहुत खुश हुआ और फिर वह धीरे धीरे अपने भाई के साथ लग गया और धीरे धीरे वो बढ़ता चला गया और दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हुई। प्रिय बंधुओं, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि तकदीर और किस्मत कब किसके साथ खेल खेल ले अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। हाँ, इतना जरूर है कि आपके कर्म ही आपकी तकदीर लिखते हैं। जिस तरह रामलाल और श्यामलाल के कर्मों के आधार पर तकदीर ने उसके साथ खेल खेला था, इसी तरह अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। क्या पता कल तकदीर आपके साथ क्या कर दे। प्रिय बंधुओं, अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।